मैंने मध्य प्रदेश के जब पिछले चुनाव हो रहा था उस समय भी मैंने कहा था कि मैं बताने के लिए तैयार हूँ, वो बता दें कि मध्य प्रदेश कौन सरकार आएगी। सभी पर्चाधारी जितने थे, जब लगने लगा कि शायद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो कहने लगे कांग्रेसी भी हमारे हैं, बीजेपी वाले भी हमारे हैं। मैं तो हर मंच से कहता हूँ कि जो मैंने 50 सालों से देखा है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रभक्त पार्टी नहीं है। हर मंच से कहता हूं, खुले मंच से कहता हूं, मेरा कितना बड़ा नुकसान क्यों ना जाए, मैं इसका भी लाभ हानि की परवाह भी नहीं करता। कांग्रेस में चंद कुछ अच्छे लोग मिलेंगे। खुल करके कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो देश की बर्बादी के रास्ते में ले जाएगी। उस समय में प्रयागराज से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने आशीर्वाद दिया था कि केंद्र की सरकार भी बनेगी, प्रदेश सरकार भी बनेगी। अभी हाल का भी प्रमाण मैंने दिया, जिसमें हरियाणा में पूरा माहौल चल रहा था कि कांग्रेस सरकार आ जाएगी। अजय जी यहां बैठे हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री जी बार बार प्रयास कर रहे थे कि संगठन का सहयोग दिला दिया जाए, संगठन के लोग सहयोग कर दें, क्योंकि वहां जिस तरह कुछ कार्यशैलियां रही कि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने संगठन का सहयोग कराया, उसके बाद भी आज तक मैंने कोई इतने सालों 30 सालों की यात्रा में कोई नहीं कह सकता मैंने किसी कार्य के लिए 5 रुपए कभी किसी से लिए है। इस बार भी जब जरूरत पड़ी तो जब दर्जनों बार आया, अजय जी बार बार निवेदन करते रहे, तो मैंने कहा जाके कह दो जाकर के कि तुम भी जीतोगे और बीजेपी की सरकार भी बनेगी। आज उन्हें भी यहां उपस्थित होना था, प्रयास भी किया उन्होंने, मगर चूंकि सरकार का गठन है, मेरे द्वारा ही कहा गया, वो बार बार व्यस्तता पे प्रयास करते रहे कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जैसे हो जाए। मैंने कहा उनको कह दो कि जब पूरी सरकार का गठन हो जाए उसके बाद यहाँ उपस्थित होंगे। एक नहीं अनेकों प्रमाण में आज भी समाज को देने के लिए तैयार हूं, मगर फिर भी इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखता हूं। एकांत साधना है, जिस तरह समाज के अंदर मानव के अंदर मानवता का निर्माण किस प्रकार से किया जाना है उसके लिए कार्य कर रहा हूं। दिन रात अपने शरीर को स्वयं तपाता हूं, जैसा अपना जीवन जीता हूं वैसा समाज को प्रेरित करता हूं। रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं रहता। 30 सालों की यात्रा मेरे शिष्य देख रहे हैं, मेरे साथ रहने वाले मेरी परिजन देख रहे हैं, और नित्य प्रति 2:30 बजे प्रातः जगता हूं। करके देखो, साल भर करके देखो, 2 साल करके देखो, 6 महीने करके देखो। जब हम सनातन के लिए कार्य ही नहीं करेंगे, बस नारे जय श्री राम के नारे और मुंह में बूचड़ खाना बनाए हुए हैं, पड़े हुए पान सुपारी तंबाकू भर रहे हैं। अरे कार्य करो, राम के भक्त बनो। राम ने कैसा जीवन जिया है उसका कुछ अंश अपने जीवन में ढालो। हम परम सत्ता के भक्त हैं तो हमारे अंदर ममता, दया, प्रेम, करुणा, वात्सल्य होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, मगर यदि अधर्मी अन्यायी हो तो उनका डट करके विरोध भी करना चाहिए, अन्यथा अधर्मी अन्यायी फलते फूलते चले जाएंगे। मैं हर मंचों से कहता हूं कि देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को ताकत कभी मत दो, उस दिशा में कार्य करो। मेरे द्वारा जो कार्य किया जाना है, मेरे द्वारा कार्य किया ही जा रहा होता है। मेरे 100 से यज्ञ पड़े हैं, अधिकांश समय मेरा अग्नि के समक्ष ही तपने में निकल जाना है। एक यज्ञ में 11 दिन लगते हैं। 8 से 9 घंटे एक आसन पर बैठ करके आहुति देता हूं, बिना एक शब्द बोले, बिना एक जल बूंद जल ग्रहण किए। 11 दिन लगातार चलता है। 100 यज्ञ शेष पड़े। 8 यज्ञ मैंने समाज में प्रमाण के लिए रखे थे कि वह 8 यज्ञ समाज के लिए प्रमाण थे कि देखें कि यज्ञ की ताकत क्या होती है। आज तो लाख लाख कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, ढोंग पाखंड रचा जा रहा है। कर्ता क्रिया कर्म यदि हो तो यह विज्ञान के समान कार्य करता है। मैंने पहले यज्ञ में भविष्यवाणी की थी कि मेरे 8 यज्ञ अलग अलग स्थानों में अलग अलग मौसमों में होंगे, मगर अगर मेरे किसी यज्ञ में बरसात न हो तो मान लेना मेरे अंदर कोई पात्रता नहीं, और मैं फिर एकांत स्थान में चला जाऊंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। और जब तक समाज को मुख नहीं दिखाऊंगा, जब तक पुनः वह पात्रता हासिल नहीं कर लूंगा। वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, जिन्हें इलाहाबाद के मेडिकल कॉलेज से भेज दिया गया घर वापस मिलिट्री के व्यक्तियों को कि अब मर जाएंगे, जीवित नहीं बचेंगे। मैंने कहा ले आओ मेरे यज्ञ के सामने, जिसे 2-2 लोग उठाकर बैठाते थे। मैंने कहा कोई चीज खाने को नहीं दूंगा। मेडिकल के वहां के डॉक्टरों को मैंने चुनौती दी थी, डॉक्टर आए थे, परीक्षण भी किए थे, पूरी दवा का खर्चा दूंगा। आज से 27 साल पहले की बातें हैं
कि 50,000 रुपए जो चाहेंगे इनाम दे दूंगा अगर इसे ठीक कर दे। और देखिए यज्ञ की क्या ताकत होती है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने करके दिखाया है कि वहाँ का एक रजकण की तरह महत्वपूर्ण होता है। 11 दिन के अंदर स्वस्थ करके भेजूंगा, अब ये मेरे द्वारा कहा गया था। और 11 दिन के अंदर स्वस्थ करके अपने जो व्यक्ति को 2 लोग उठाते थे, एक चम्मच दलिया खिलाते थे, वो व्यक्ति पैदल चल करके 7 किलोमीटर की पद यात्रा किया विसर्जन के समय। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मेरे पिता दंडी स्वामी सन्यासी जी की यहाँ पर समाधि बनी हुई है, जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। मैंने उस समय घर कभी आने के लिए उन्होंने इच्छा ही नहीं जाहिर की। मैंने तब अपने परिजनों का विश्वास दिलाया था कि जब उनके मृत्यु के अंतिम समय आ जाएगा तो उसके 6-7 महीने पहले उनको मैं अपने पास खींच अवश्य लूँगा। और जब कुछ समय शेष बचा तो मैंने अपने एक शिष्य को बुला करके कहा कि जाओ इस क्षेत्र में जाकर वहाँ पर जाओ, बिलो जा करके, वो वहाँ पर इस समय मिलेंगे। सिर्फ उतना कह देना कि आपके छोटे पुत्र ने आपको बुलाया है, वो चले आएंगे। जबकि उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं परिवार में कहीं नहीं जाऊंगा। बजरंगबली के एक अनन्य उपासक थे, 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, मगर कभी किसी मंदिर में स्वयं नहीं रहे। 6 महीने पहले आकर के यहाँ पर आकर के उन्होंने जिस शांति जिस तृप्ति को प्राप्त किया, उन्होंने स्वयं कहा था कि मैंने देश के अनेकों सभी धार्मिक स्थानों को घूमा, मगर जो शांति तृप्ति मुझे यहाँ बैठकर मिली वो कहीं नहीं मिली। और ब्रह्म मुहूर्त में, प्रदोष व्रत के दिन, ब्रह्म मुहूर्त में, गुरुवार के दिन, जिसे हमें संगठन हमारा सबसे ज़्यादा दिन को महत्व देता है, उस दिन 4 बजे प्रातः शिष्यों को जगा कर उन्होंने कहा कि हमारे स्नान कराकर मेरे पूरे शरीर में तेल मालिश कर दो, अब तुम लोग जाओ, मैं ध्यान में जा रहा हूँ। और ध्यान में जाकर अपने शरीर का त्याग किया।